हरि ओम। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, आज भी एक गत वीडियो की भांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बस यही है, वीडियो एक बार समझ में ना आए तो उसको दोबारा देख लीजिए। दोबारा ना हो तिबारा अगर समय है तो, लेकिन समझ में जरूर आएगी और फिर वो उत्तम कार्य करेगी, जीवन को बस बदलाव की तरफ लेकर चली जाएगी। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं ये किसी व्यक्ति की खोज भी हो सकती है और किसी के लिए महत्व नहीं। इसलिए खोज वाले को देखना है, उसके लिए महत्व नहीं, उसके लिए तो परमात्मा की जैसी इच्छा। क्योंकि सामने भोजन रखकर भी जिसको भूख नहीं, उसके लिए व्यर्थ है। इसको भूख है, उसकी नमक की रूखी सूखी रोटी उसको व्यंजन महसूस होती है। अच्छा, तो प्रिय मित्रों, ऐसे ही अध्यात्म का है। आज मैं एक बहुत ही विशेष बताता हूँ। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक अजीब अजीब द्वंद्व चला रहता है ना। आप देख लीजिए, अपने अंदर भी, सभी के अंदर एक अजीब अजीब द्वंद्व चला रहता है। अच्छाई और बुराई का द्वंद्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनके खिलाफ आत्मा का द्वंद्व चला रहता है, बराबर रहता है। आप कोई भी कार्य करें, ए टू जेड आप देखना, आपको उसके विपरीत कार्य करने के लिए विचार जरूर आएंगे। अब देख लियो, कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, आपने उसको क्रोधवश 2-4 बार गाली दे दी या कोई मारपीट हुई, लेकिन तभी मन में ये जरूर आएगा, नहीं यार, ये उचित नहीं हुआ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी आत्माएं जरूर जवाब देती है आपको, और मन तो हमेशा ही कहता है मारो और दो फालतू, है ना, तभी सुधरेगा ये। प्रिय मित्रों, आत्म रक्षा के लिए, आत्म सम्मान के लिए हम प्रयास करते हैं, वे सार्थक है। लेकिन किसी को पीड़ा देने के लिए, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो वह अनुचित है। उससे आपको आत्म प्रसन्नता क्षणिक होगी, लेकिन आत्म सुख नहीं मिलेगा। अगर आत्म सुख, आत्म आनंद आप चाहते हैं तो वह तो परमार्थ से ही मिलेगा, दूसरे के हित से ही मिलेगा। वह कभी अपने हित से आत्म आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर आत्मान प्राप्त करना है तो उसके लिए तो परसेवा बहुत ही जरूरी है। जब आप इस शरीर में रहकर जो और शरीरधारी जीव हैं उनके बारे में अच्छे विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाए आपके अंदर, तो समझ लेना आप सत्य के पथ पर चल रहे हैं, है ना। जो और कोई भी जीव है, मनुष्य है या कोई भी जीव है, उन सबके हित में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि हम सत्य के पथ पर चल रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा की तरफ चल रहे हैं। हे प्रिय मित्रों, आजकल का समय ऐसा है, इसमें कहे ना कि पूरे दिन इतना टफ से टफ फॉरवर्ड करा लीजिए, वो कर देगा। लेकिन कहे आप 10 मिनट के लिए एकांत में अपने आप के साथ बैठ जाइए, अरे भैया 10 मिनट उसको ऐसे लगेंगे कि 10 साल हो गए। और बैठे तब ना,
पहली बात तो बैठे तब ना, अब बैठ भी गया तो ऐसा लगेगा कि 10 साल हो गए, क्योंकि 10 मिनट बैठने के बाद भी उसका दिमाग उसके निरंतर जो कार्य करता है उनमें ही घूमेगा, ना कि उस समय का प्रयोग सदुपयोग करना जो उसको मिला है। तो हे प्रिय मित्रों, आप हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदापि नहीं करें। और जो अपने अंदर द्वंद्व चलता है, अंतर मन में द्वंद्व चलता है, उसका अपने विवेक के हिसाब से फैसला कीजिए, ना कि अपनी जरूरतों और मन की गति के हिसाब से। आप देखना एक दिन बहुत उत्तम पद को प्राप्त करोगे, बिल्कुल सत्य है ये, लेकिन करोगे तभी जब उस सत्य का पालन करोगे। यहाँ पर तो असत्य का है बोलबाला। किसी भी तरीके से सत्य का अनुसरण करना शुरू कर दो, आपके अंतर मन में जो दूसरे के लिए दया, धर्म है ना, उत्पन्न होता है, और जो अनुचित है उसके खिलाफ आवाज उठती है, आप उसको सुनना शुरू करो। एक दिन देख लेना तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा। आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे और आपकी प्रत्येक जो वाणी होगी वो अमृत की तरह हो जाएगी। जिसके भी कान में पड़ेगी उसको निहाल कर देगी, उसका जीवन बदल के रख देगी। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, आप कोशिश कीजिए, 24 घंटे संकल्प कीजिए सुबह उठते के साथ ही कि मैं सत्य का साथ दूंगा, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा, है ना, किसी के प्रति कटुता का भाव उत्पन्न नहीं करूंगा। फिर देखना आप नित्य करना शुरू कर दोगे, उधर 1 महीने में आपकी सारी आदत बदल जाएगी और आप उनका पालन शुरू कर दोगे। तो इसलिए ये तो प्रकृति का नियम है ना, इसलिए होगा ऐसे। जिस भी रास्ते पे जो चलता है प्रकृति उसके उसी रास्ते को साफ कर देती है। तो इसलिए मन में ये द्वेष, बैर भाव इनको उत्पन्न न होने दे, ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे बाहर निकल पाते तो एक ज्वालामुखी का रूप लेते हैं, उसमें सब इलाका तहस नहस हो देता है। तो इसलिए अपनी कभी विचार बनते हैं, अच्छे विचारों को शेयर करो, शायद किसी के लिए अच्छा हो जाए, शायद किसी का भला हो जाए, है ना। अब इस समय मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए करबद्ध प्रणाम और प्रार्थना।